हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था पीरियोडिक टेबल का। बहुत छोटा था, सब कुछ उसमें आयनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह के बारे में हमने बात किया था। लेकिन उस वीडियो से ट्रिक वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कंसेप्ट नहीं क्लियर हो सकता। ऐसे तो पीरियोडिक टेबल की पढ़ाई अगर ब्लॉक वाइज किया जाए तो 11, 12 बीएससी वगैरह फाइनल एमएससी भी किया जाए तभी भी कंप्लीट नहीं होता है। कुछ लोग 5 मिनट में पढ़ा देते होंगे, वो अलग की बात है। पीरियोडिक टेबल की जरूरत एलिमेंट को अरेंज करने के लिए एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ा। उसको प्राउस्ट साहब ने, डूमाज ने, डोबेरेनर ने, न्यूलैंड साहब ने, जिसका ऑक्टेव रूल आप लोगों ने सुना होगा, लोदरमेयर साहब ने, बहुत सारे लोगों ने पीरियोडिक टेबल के में कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन पीरियोडिक टेबल का मेन क्रेडिट जाता है मेंडलीव साहब को। उसके बाद मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा सुधार किया गया। बाद में एटॉमिक नंबर पर उसको मोस्ले ने लाया। क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग स्टार्ट ही करते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से। पहला चीज है कि पीरियोडिक टेबल होता क्या। बहुत सारा डेफिनेशन, डिफरेंट ऑथर लोग, डिफरेंट पढ़ाने वाले लोग जो भी हैं अपने अपने मुताबिक पीरियोडिक टेबल के बारे में बोलते हैं और सबका सही है। मतलब किसी टेबल में एलिमेंट्स को उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अरेंज कर दिया जाए तो उस टेबल को हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पहला नंबर में हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। पीरियोडिक टेबल वैसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स को उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाए, उस टाइप के टेबल को हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं द टेबल इन विच एलिमेंट्स are arranged on the basis of their properties is called periodic table. Periodic table तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग दो पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। एक बोला जाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और एक बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को दिया था डीआई मेंडलीव। इनका नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, या रशियन केमिस्ट। और 1869 एडी में इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था। इस पीरियोडिक टेबल को दिस टेबल was constructed on the basis of modern periodic law।
तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हुआ क्या कि एटॉमिक नंबर के आधार पर प्रॉपर्टीज का पीरियोडिक फंक्शन बनाया गया। इसीलिए इस टेबल को बोला जाता है कि दिस टेबल was given by Henry Moseley in 1930 to 1950। कुछ लोग 1930 बोलता है, कुछ लोग 1950, पर पब्लिश्ड हुआ लगभग समझिए कि 1915। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था, बोला गया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are the periodic function of their atomic number। इस आधार पर दिया गया और इस टेबल को दिस टेबल was constructed on the basis of Mendeleev's पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था? इनका पीरियोडिक लॉ था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द periodic function of their atomic weight। तो हम लोग मेंडलीव के बारे में बात करते हैं, उसके बाद इसको बात करेंगे। तो ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में दो टर्म में बोला गया। एक को बोला गया वर्टिकल कॉलम और एक को बोला गया हॉरिजॉन्टल कॉलम। हॉरिजॉन्टल कॉलम और वर्टिकल कॉलम, तो किसी को कुछ भी बोलिए, इसको पीरियड बोला जाता है और इसको ग्रुप बोला जाता है। मतलब हम लोग यह बात बोल सकते हैं कि मेंडलीव साहब ने क्या बोला कि द हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ द एलिमेंट्स इन द periodic table are known as periods। There are 7 periods in Mendeleev periodic table। और बोला कि तो वर्टिकल कॉलम जो है पीरियोडिक टेबल में, उस वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला गया। तो इन्होंने बोला कि द वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। इसको ग्रुप बोला गया। अब क्या हुआ, यहां हम लिखते हैं ओरिजिनल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में सेवन पीरियड था एंड 8 ग्रुप्स। लेकिन इस पीरियड को रोज या सीरीज में बांटा गया।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी पीरियड में जो भर्ट हॉरिजेंटल जो कॉलम है पीरियड के भीतर भी उसको रोज बोलते हैं। तो आगे हम इसके बारे में बताते हैं, आप लोग इसको नोट करो, उसके बाद में फिर आपको बताते हैं। तो अब रोज और सीरीज की बात करें। रोज बोलो या सीरीज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट हॉरिजॉन्टल कॉलम of the elements within a period are called रोज और सीरीज। अब यहां देखो, पीरियड, फर्स्ट पीरियड को बोला गया वेरी शॉर्ट पीरियड, और इसमें एलिमेंट्स के लिए दो एलिमेंट्स का जगह दिया गया। सेकंड पीरियड जो था उसको बोला गया फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, और इसमें कोई रोज नहीं था, इसमें 8 एलिमेंट्स थे। थर्ड पीरियड को बोला गया सेकेंड शॉर्ट पीरियड, इसमें भी 8 एलिमेंट था, कोई रोज नहीं था। लेकिन फोर्थ पीरियड को बोला गया फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, इसमें 2 रोज था। इसमें रोज तो जो सीरीज बोलते हो या सीरीज 2 था। फर्स्ट रोज में एंड सेकेंड रोज, इसमें 18 एलिमेंट को बांटा गया। तो इसमें क्या किया, 10 एलिमेंट्स को रखा गया और इसमें 8 एलिमेंट्स को रखा गया। टोटल आपका 18 एलिमेंट। कौन से पीरियड में? फोर्थ पीरियड में। फर्स्ट रो में 10 एलिमेंट्स थे और सेकेंड रो में 8 एलिमेंट्स थे। जो टोटल 18 एलिमेंट को रखा गया वो एक साथ ही रखा गया, लेकिन रो अलग अलग करके रखा गया। एक रो में 10 एलिमेंट और दूसरे रो में क्या रखा गया, 18 एलिमेंट। इसमें रखा गया पोटेशियम से लेकर के निकेल तक। और इसमें रखा गया कॉपर से क्रिप्टन तक। अब आ गया फिफ्थ पीरियड, इसको भी बोला गया सेकेंड लॉन्ग पीरियड। इसमें भी रोज कितने थे? रोज और सीरीज 2 ही थे। फर्स्ट रो में 10 एलिमेंट्स था, सेकेंड रो में 8 एलिमेंट्स था। टोटल आपका 18 को एलिमेंट। रुबिडियम से प्लैडियम तक 10 एलिमेंट, इसमें 10 एलिमेंट्स था। सिल्वर से जेनॉन तक 8 एलिमेंट्स थे। अब उसके बाद आया 6th पीरियड, इसको बोला गया वेरी लॉन्ग पीरियड। इसमें भी 2 रोज था, रोज और सीरीज। तो फर्स्ट रो में 24 एलिमेंट था, 24 एलिमेंट्स। सेकेंड रो में 24 8 32 8 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स। सेवेंथ पीरियड में क्या किया गया, इसको इनकम्प्लीट बोला गया। इनकम्प्लीट
इसमें भी एलिमेंट के लिए 32 रखा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड माने फर्स्ट सेकेंड शॉर्ट पीरियड में 8, फिर 8 उसके बाद 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। तो टोटल आप देखोगे ना तो 118 एलिमेंट होगा और इस नंबर को बोला जाता है मैजिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में इस नंबर को क्या बोला जाता है भाई? मैजिक नंबर। अब ग्रुप की बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ग्रुप बताते हैं तब और बात। अब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई द वर्टिकल कॉलम of the elements in the periodic table are called group। तो हम लोग जानते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ही ग्रुप था, आपको 8 ग्रुप था। बाद में एक 0 ग्रुप को बांटा गया और उसको सब ग्रुप फैमिली में बांटा गया। तो हम बताते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर 9 ग्रुप्स, 0 को इंक्लूड कर दिया गया, 9 ग्रुप्स इन द modified Mendeleev's periodic table। अब क्या हुआ, ये ग्रुप कौन कौन था भाई? तो उसने ग्रुप बनाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 0। अब क्या हुआ, इस दोनों ग्रुप को छोड़ के 1 से 7 ग्रुप को उन्होंने 2 सब ग्रुप में बांटा। सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। अब क्या बोले हो कि सब ग्रुप को हम लोग फैमिली भी बोलते हैं। तो क्या बोले कि डिफरेंट वर्टिकल कॉलम of the elements within a group are known as subgroup और फैमिली। अब क्या बोले कि सब ग्रुप ए में एस एंड, अब तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था नहीं, तो हम लोग बता रहे हैं कि सब ग्रुप ए में एस एंड पी ब्लॉक को रखा गया, इसमें डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक को रखा गया। मतलब इसमें नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा गया, इसमें ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन को रखा गया, एलिमेंट्स को रखा गया। इसीलिए इस ग्रुप को सब ग्रुप एन भी बोला जाता है और इस सब ग्रुप को सब ग्रुप टी बोला जाता है, ट्रांजिशन। अब उन्होंने कुछ ग्रुप का स्पेशल नाम दिया था भाई। जैसे उसने बताया था कि सब ग्रुप ए जो होगा, सब ग्रुप ए जो बताया, या सीधे लिखे ग्रुप लिखते हैं, उन्होंने 1A में बोला कि इसमें अल्कली मेटल्स होंगे 1A।
अल्कली मेटल्स के बारे में बोला कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यह फ्रांसियम जो है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फिर 1b को क्वाइनेज एलिमेंट बोला। इसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की बात हुआ। सेकंड ए को बोला अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फिर हम लोग अपने मन से लिख देते हैं कि 5a को निक्टोजिन्स या निकोजिन्स भी बोला जाता है। नाइट्रोजन फैमिली होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। 6a को कैल्कोजिन्स बोला जाता है। इसमें रखा गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। उसके बाद 7a को हैलोजन बोला जाता है। हैलोजेंस इसमें होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टाटीन। ग्रुप 8 को ट्रांजिशन ट्रायाड बोला जाता है। TRIAD मतलब सेट ऑफ थ्री। इसमें क्या किया गया, 9 गो एलिमेंट को एक साथ सेट लगाया गया। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुदेनियम, रोहोडियम, प्लेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। ग्रुप 0 को इनर्ट गैस बोला गया। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, एरिडॉन। अब तो ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया है। तो आगे की बात होगी जब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग आएंगे। तो इनके पीरियोडिक टेबल का सबसे बेस्ट फीचर क्या लगा? फीचर ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हम लोगों को सबसे बेस्ट चीज क्या लगा? इन्होंने कुछ एलिमेंट का नाम रखा। जैसे बताया कि हेड एलिमेंट्स कौन होगा, तो ये बोले क्या कि S एंड P ब्लॉक में जो दो एलिमेंट हर ग्रुप का होगा, जैसे 1A में लिथियम और सोडियम को हेड बना दिया, उसी तरह 2A में बेरिलियम मैग्नीशियम को हेड बना दिया, उसी तरह 3A की बात बोला जा रहा है तो बोरॉन एल्यूमिनियम की बात हो गई, 4A की बात हो रही है तो कार्बन सिलिकॉन की बात हो गई, 5A में बात हो रहा है तो नाइट्रोजन फास्फोरस की बात हो गई, 6A की बात होगा तो ऑक्सीजन सल्फर की बात हो जाएगी, 7A की बात होगा तो फ्लोरीन और क्लोरीन की बात हो जाएगी। उन्होंने बोला कि इस टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग हेड एलिमेंट्स बोलेंगे। फिर उन्होंने कुछ बताया टिपिकल एलिमेंट्स। तो उन्होंने बोला कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट। इन्होंने टिपिकल एलिमेंट बोला, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस सबको उन्होंने क्या बोला भाई? टिपिकल एलिमेंट। फिर एक रिलेशन बताया, एक टर्म दिया डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप की बात हो रही थी, तो उन्होंने क्या बोला कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे से डायगोनली रिलेट होते हैं।
जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इससे इसका डायगोनली, इससे इसका डायगोनली, इससे इसका डायगोनली रिलेशन। तो ऐसा हो सकता है भाई कि इसके साथ इसका बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज मिलता होगा तो उसके जैसा डायगोनल बिहेवियर करेगा। बेरिलियम का एल्यूमिनियम के जैसा बिहेव है, बोरॉन का सिलिकॉन के जैसा, कुछ प्रॉपर्टी भी ऐसा मैच करेगा। तो उन्होंने कुछ बातें बोला हेड एलिमेंट्स के बारे में, टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बात बोला। उसके बाद इनके पीरियोडिक टेबल में सिस्टमेटिक स्टडी किया गया एलिमेंट्स के बारे में। अब मेरिट डिमेरिट हम नहीं पढ़ाने जा रहे, सिस्टमेटिक स्टडी किया गया। सिस्टमेटिक स्टडी में क्या हुआ कि एलिमेंट्स के लिए उन्होंने क्या किया, मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी को फिर बोला कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी घट जाएगा, उसके बाद ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। उसके बाद बेसिक ऑक्साइड का नेचर जो लेफ्ट से राइट में, जैसे इन्होंने क्या बोला, यहाँ देखो कि लेफ्ट से राइट में जाने के बाद मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगा, अप से डाउन जाने के बाद मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, यह बात बोला। उसके बाद क्या बोला, लेफ्ट से राइट में जाने के बाद बेसिक नेचर घटेगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। फिर इन्होंने सिंबल वगैरह के बारे में बात बोला। उसके बाद वैकेंट स्पेस छोड़ दिया, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए फॉल्टी एटॉमिक वेट का करेक्शन किया उन्होंने। लेकिन इनका एनोमेलस पेयर में आइसोटोप का पोजीशन नहीं दिया, हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं दिया, यह सब इनका डिमेरिट था। इसके बाद हम लोग मोस्ले के पीरियोडिक टेबल पर बात करेंगे। मेरिट डिमेरिट हम अगला वीडियो में 2-4 लाइन लिख देंगे। उसके बाद मोस्ले के पीरियोडिक टेबल पर हम लोग जनरली बात करेंगे और वहां से मेन जो प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, वैन डर वाल रेडियाई, इस सब के बारे में हम लोग जनरल बात करेंगे जो आपकी यूज के लिए होगा। एक्स्ट्रा फालतू बात कुछ नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो, कुछ नहीं। जो लिमिटेड होगा उसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप लोग वीडियो पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।